तुम भी करके देखो, पहले हिलाया करो बाद में खिलाया करो। बिना हिलाए खिलाओगे तो पेट मोटा होगा, लीवर की, स्प्लीन की, जिगर की, तिल्ली की, आंतों की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, किडनी की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, हाँ, बांझपने की समस्या और तमाम मूत्र रोग, धातु रोग, यौन संबंधी रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इसके करने से कुछ नहीं होगा। न मोटे न पतले, एकदम फिट, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, इतनी सी कमर रहनी चाहिए। देखो ऐसे पीछे अंगूठा रखो तो पूरा पेट अंगुलियों में आ जाए, समा जाए, इतना सा। और कोमल इतना, ऐसे देखो, किसी किसी का तो इतना हार्ड होता है, अंगुली मारो तो अंगुली टूट जाए, फिर उसमें गैस बनती है, ऊपर से छोड़ते रहते हैं। बहुत लोग इतनी जोर जोर से गैस छोड़ते हैं, ऊपर से तो छोड़े से छोड़े, नीचे से भी ऐसे बमबारी करते हैं। पति पत्नी बापू बेटा दे दनादन जैसे गृह युद्ध हो रहा है। कपालभाति करेंगे, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, खाया हुआ हजम हो जाएगा, पेट खराब होगा, पूरा शरीर खराब होगा। न मोटे रहना चाहिए न पतला, तंदुरुस्त एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। देखो मोटापा सब बीमारियों की जड़ है, और दुबलापन भी अच्छा नहीं। कुछ तो इतने दुबले पतले, चेहरा ऐसे जैसे किसी ने आम चूस की गुठली फेंक रखी हो, पिच कोमल पूरा। और कुछ इतने दुबले पतले, फोटो खिंचवाओ तो सीधे एक्सरे आते हैं, हड्डियां हड्डियां। और कुछ इतने गोल मटोल, पूरे फुटबॉल मोटू राम पेटू। रोज कर लिया करा। मेरे भी बचपन में बहुत मोटा पेट था, फिर चलता था तो पहले से मिला करते थे। योग से जीवन संवर जाता है। मैं 9 साल की उम्र का था तब से योग करता हूं, और तब से आज तक एक दिन भी नहीं छोड़ा योग। सुबह सुबह योग करता हूं और दिन भर कर्म योग करता हूं, मेहनत करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं। एक क्षण के लिए भी मैंने जिंदगी में विश्राम नहीं किया। काम काम काम। और आपसे भी कह रहा हूं, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति का सार है पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। काम करने वाला ही कामयाब होता है। इसलिए मैं बोलता हूं, आराम हराम है। बोलो आराम, कार्यांतर ही विश्राम। एक काम करता हुआ थक जाओ, दूसरे में लग जाओ। सुबह सुबह योग, दिन में कर्म योग, और चुनाव के समय राजयोग। ये करना है 100 साल तक। न बीपी, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, न घुटने में दर्द, न कमर में दर्द, न आंखों पर चश्मा। बहुतों की खेती उजड़ी पड़ी है अभी। ऊपर से नीचे तक पूरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड एकदम फिट। शरीर में कहीं गांठें नहीं होगी, किसी को हाथों में, किसी को पैरों में, किसी को छाती में, पेट में, किसी को ब्रेन में गांठें हो जाती हैं। वो फिर लिम्फोमा, बेनाइन मैलिग्रेंट, कई तरह की गांठें। फिर किसी किसी के पैर मोटे, फाइलेरिया, किसी के दांतों में पायरिया, किसी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसी किसी को खून की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12, सारे विटामिन अंदर से फुलफिल। जब योग करेंगे ना तो बाहर से कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब भीतर है। ज्ञान भी भीतर है, शक्ति भी भीतर है, औषधि भी भीतर है। सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म परमात्मा अपने ही भीतर है। योग से उसको जागृत करना है, यह है साधना योग की। छोटे छोटे बच्चों को करवाइए, बहुत तेज दिमाग वाले होंगे वो, तंदुरुस्ती उनकी कभी खराब नहीं होगी। 2 ही बातों से बड़ा डर रहता है माँ बाप को, कहीं बच्चे गलत रास्ते पर ना चल पड़े और बच्चों को कोई बीमारी नहीं हो जाए। मैं 2 बातों की गारंटी देता हूं। एक तो आपके बच्चे यदि बचपन से कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे, 100 साल तक बीमार नहीं होंगे। ये मेरा आपको पक्का प्रॉमिस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। हाँ, नहीं तो जीवन बीमा वाले ऐड तो बना देते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। किसी को जिंदगी के बाद कुछ मिला? और लाइफ इंश्योरेंस वाले तुम्हें हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। मैं बचाता हूं हार्ट अटैक से, मैं बचाता हूं आपको शुगर से, मैं ब्लड प्रेशर से, कैंसर से। गारंटेड। योग करो, न तस्य रोग न जरान मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। जो योग करेगा उसको कोई रोग नहीं हो सकता। जिस किसी को देखो ब्लड प्रेशर, शुगर, बेहोश, पागलों की तरह जीते, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, कुछ है ही, सब मामला गड़बड़।
गरीब आदमी भी सूखी रोटी खाता है, दाल का पानी पीता है, और अमीर आदमी भी वही सूखी रोटी। क्यों? बोले बाबा जी घी इसलिए नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, हार्ट की बीमारी होगी। नमक इसलिए नहीं खा सकते कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शुगर इसलिए नहीं खाते कि उससे फिर शुगर बढ़ जाती है। और मसाला इसलिए नहीं खा सकते, गोलगप्पे पकोड़े समोसे एसिडिटी हो जाती है। फिर मैंने कहा इससे अच्छा तो बेचारा गरीब है, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो ठीक से खा लेता है। पगले, तेरे पास करोड़ों रुपए किस काम का? इसलिए योग कर। योग करेगा तो जिंदगी में संयम पूर्वक मर्यादा में रह करके भोग करेगा तो भी तू सुख से जिएगा। इस जन्म का भी सुख मिलेगा, अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी। और चेहरा एकदम चमकदार रहता है, चेहरे पर नूर रहना चाहिए, चमक। चेहरे पे, आंखों पे, बालों में, दांतों में, पूरे शरीर में चमक रहनी चाहिए। कुछ लोग ना क्रीम पाउडर लगा करके, फेयर एंड लवली लगा के बोले चमक आ जाएगा, बावड़ी। एक आदमी अपनी भैंस पे लगाया 5 साल तक, पुट्ठे पर लगाया, 1 इंच गोरी ना हुई है। छोरी क्यों बावड़ी हो रही है, है? कपालभाति करो, चेहरे पर चमक आएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, 8 धातु पुष्ट होती हैं प्राणायाम से। और तंदुरुस्ती, ऐसे बच्चों की तरह कूदते रहोगे, नहीं तो ऐसे मरे मरे से जब देखो तब वही, जैसे इसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई है। मुरझाए मुरझाए से जीते रहते। चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 वक्त की रोटी शरीर को चलाने के लिए, और 2 गज जमीन जीने के लिए। इससे बाकी जो कुछ मिलता है ना वो अतिरिक्त होता है, और अतिरिक्त की पूर्ति कभी होती नहीं है। अतिरिक्त की चाह ने व्यक्ति को बेईमान बना दिया। बोलो नौकरी तो है 10,000 रुपए की, 25-50 हजार रुपए की, ऊपर से क्या मिलता है? अब पुलिस में है तो बोले ऐसे थाने पर ट्रांसफर कराओ जहां से कुछ माल पानी मिलता है। ये वाले पुलिस वाले तो अच्छे हैं, इनके लिए नहीं कह रहा हूं। तो अब कोई इनकम टैक्स में है तो बोलो वहां ट्रांसफर कराओ जहां से ऊपर की कमाई होती है। और बोले मंत्री भी बनना है तो उस महकमे में मिलनी चाहिए जहां पर मलाई मिलती है। ये ऊपर की कमाई नहीं ना, अतिरिक्त की चाह ने व्यक्ति को बेईमान बना दिया है। अरे श्री अरविंद कहते मेरे जीवन के 3 संकल्प है, इसी जन्म में मुझे इस भगवान को पाना है, और जो मुझे भगवान ने दिया है मुझे, मेरे लिए जितना नितांत आवश्यक है, याद रखना एक बात सोचना है, क्या मेरा इसके बिना भी गुजारा हो सकता है? फिर जो भी भगवान ने अतिरिक्त दिया हुआ उसको सेवा के लिए अर्पित करते जाओ। अर्जित करने का भाव नहीं, अर्पित करने का भाव। इसी जन्म में उस भगवान को सब में महसूस करना है, जो मुझे भगवान ने दिया मुझे सबकी सेवा में अर्पित करना है। और ये देश मेरे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये मेरी मां है, और मैं इसकी हिफाजत अपने प्राणों की आहुति अर्पित करके भी करूंगा। अपनी मां को बदनाम नहीं होने दूंगा, नीलाम नहीं होने दूंगा। अपनी भारत माता का ऐसा संकल्प होना चाहिए सबके दिलों में। कपालभाति करना, ऐसे ही संकल्प आएगा। बहुत फर्स्ट क्लास है ना, एकदम फिट, हेल्थ, फिगर्स, फिटनेस के लिए सब कहते हैं बाबा तंदुरुस्ती बनानी है, बॉडी बनानी है। अब बॉडी जो है ना वो योग करने से बनेगी। दाल रोटी सब्जी भी खाओगे तो बॉडी बन जाएगी। अच्छा बताओ, ये हाथी क्या खाता है? घास फूस खाता है, गन्ने, हरी चीजें खाता है, एकदम मस्त है। खाना खाने से नहीं, खाना पचाने से ताकत आती है, बॉडी बनती है। सुबह योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाता हो ना, अभी बताऊंगा सबको, ये सब किया करो, एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा 1 रुपए का दवा का खर्चा नहीं, 1 रुपए का बीड़ी सिगरेट शराब दारू का खर्चा नहीं। बीमारी और बुराइयों से, अज्ञान से, अभाव से मुक्त रहोगे, स्वाभिमान से भरा हुआ होगा तुम्हारा अंतर मन। एक तो ये कपालभाति, और सब बीमारियां तो खत्म। मैं करोड़ों लोगों की बीमारियां खत्म करके आया हूं, पहली बार कोई माधवगढ़ में योग नहीं सिखा रहा हूं। अब तक 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके, देश ही नहीं पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से योग करा करके, और 200 से ज्यादा देशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का डंका बजा करके आया। हाँ? और अब सारी दुनिया योग की ओर लौट रही है, और कोई समाधान ही नहीं है। योग इज द अल्टीमेट, योग अल्टीमेट है लाइफ का। हाँ? इससे अलावा और कुछ है ही नहीं। देखो करोगे ना सब,
कपालभाति सुबह उठते ही कर लेना, 5 मिनट की कपालभाति, और जिंदगी भर की निश्चिंतता। और जिनको बीमारियां 10-15 मिनट कर लेना, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। 300 बार पेट हिलेगा, इसमें कुछ बचेगा? गति में शक्ति है, बोलो गति में, और बिना गति के दुर्गति है। ये तो दुर्गति हो रखी है ना तुम्हारी, बिना गति के क्या है बोलो? दुर्गति। ये फिर इसके बाद देखो, ये करोगे? श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, 3 बंद लगती है। देखो ऐसे तुम भी करोगे? एक मोटा पेट वाला आया, बोला बाबा मैं भी करता हूं, मैं भी घुमाऊंगा। वो घुमाने लगा, आगे से तो निकला नहीं, पीछे से निकाल दिया। मैंने कहा भैया तेरे तो बैक गियर लग गया। योग करोगे ना, पूरा शरीर देखो, एक भी जगह शरीर में दाग नहीं होना चाहिए, चमड़ी भी बेदाग रहे, सुनो, और चरित्र भी बेदाग। तुम्हारा स्ट्रक्चर भी योग से अच्छा होगा और कैरेक्टर भी करेक्ट होगा। दोनों चीजें अच्छी चाहिए ना। ये क्या करो, फिर उज्जाई, फिर दाएं को बंद करके ऐसे बढ़ते समय आवाज करना, ऐसे रोक के रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़नी है। उज्जाई क्या नाम है इसका? गले की, थायराइड की, टॉन्सिल की, बहुत खांसी की बहुत प्रॉब्लम है सब लोगों को, ये उसके लिए अच्छा होता। उल्टा नहीं करना, यूं नहीं करना, ओ नहीं, भरते समय। अब कुछ भस्त्रिका करेंगे उधर से, कपाल भाती करेंगे तो मुंडी हिलाएंगे, होठ हिलाएंगे, अंदर खींचेंगे, कुछ पूरा हिलाएंगे जैसे कोई भूत प्रेत घुस गया। ऐसे नहीं, तरीके से करना एक एक योग की क्रिया को। हाँ, भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। देखो बायां चंद्रस्वर, दायां सूर्यस्वर, ईड़ा पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ये पूरा शरीर बहुत रहस्यपूर्ण रोमांचक है, प्रभु की रचना है ना। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं नहीं पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी। ओहो, प्रभु कण कण में घट घट में समाया, उसी की सब माया है। मेरे से एक बोले बाबा जी भगवान कैसा है? मैंने कहा सारा ब्रह्मांड भगवान का ही रूप है, सारा ब्रह्मांड जैसा है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजुअल फॉर्म ऑफ गॉड। लोग भगवान को इधर उधर ढूंढते, अरे माता में, पिता में, इंसान में, जीव में, जंतु में, सब में ही तो भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? सिया राम में सब जग जानी, वासुदेवा सर्वम योगेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेद में कहा ईशावास्य मदम सर्वम। तो आज से यहां दृष्टि लेकर के जाना कि सृष्टि के कण कण में कौन है बोलो? सबको किसने बनाया? भगवान ने। सबको किसने बनाया? और सब में कौन है समाया? भगवान। और सब भी अंत में किसके पास जाते हैं? तो एक ही भगवान तो है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ना
पिंड और ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। इसका नाम है अनुलोम विलोम। बोलो सब, क्या नाम है? सबको 5 मिनट कम से कम करना है। कितनी देर करना है? जो बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे उनका दिमाग तेज रहेगा, शार्प। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, अनपढ़ माँ बाप के घर में, और पढ़ाई में नंबर 1। सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा तो वहां नंबर 1, गुरुकुल में पढ़ा तो वहां नंबर 1। और अब लड़ाई मचा रखी हमने ताड़काओं, असुरों, रावण और कंसों के साथ, वहां भी नंबर 1। और जहां लड़ाई की, पहले रोगों से लड़ाई की, उनको जड़मूल से उखाड़ा। अब इन सारे पापियों को जड़मूल से उखाड़ना है, और इस बार सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा देश में करनी है। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये काम करना है। योग करोगे तो बच्चों का दिमाग होगा, बोलो तेज। सब में एक ही जैसा दिमाग है। आइंस्टाइन, न्यूटन, पतंजलि, पाणिनि, दुनिया के जितने भी ब्रिलियंट लोग हुए ना, वैसा ही दिमाग आप लोगों के पास में, सबके पास। इस्तेमाल ही नहीं करते ना, सब भरा पड़ा है, खजाना खोला ही नहीं, ढक्कन। सत्या काम अंडिता पिधाना, अपने भीतर है तो, लेकिन सब खजाना बंद पड़ा हुआ है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से दिमाग तेज होगा, आंखों पर नूर रहेगा, शरीर नसनाड़ी शुद्ध रहेंगे, हमेशा खुश रहोगे, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल डाउन रहेगा, बीटा एंडोर्फिन, कैफिन, 5-HT डोपामिन सब कुछ बैलेंस, स्ट्रेस नहीं रहेगा। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, है ना? अनुलोम विलोम। समझ में आ गए? इधर से लिया, इधर से छोड़ा, इधर से लिया, उधर से छोड़ा। यह है समुद्र मंथन अंदर का। आपने सुना ना, ऋषि मुनियों ने मिलकर के और सागर का मंथन किया, उसमें से 9 रत्न निकले ना, अमृत निकला ना, उसको पीने के लिए सब दौड़े, और फिर वो घड़ा फूट गया ना, बूंद टपकी ना, वहां कुंभ लगता है ना, वहां तीर्थ बन गया ना, बहुत सुने ना। अरे भाई, तेरे भीतर सागर है, तू अनुलोम विलोम का मंथन कर, तेरे अंदर से अमृत निकलेगा। नहीं तो विष निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है, क्रोध निकल रहा है, सब बुरा बीमारियां निकल रही, विष निकल रहा है। अमृत पान कर अंदर से, है ना? अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। देखो ऐसे, ऐसे कान बंद करके, मुंह बंद करके नाद करते हैं ना, तो एकदम मस्त हो जाते हैं। लो लग जाती है भगवान से, अंतर में ज्योत जल जाती है, व्यष्टि समष्टि का दादात्म संबंध जुड़ जाता है, और इस सृष्टि के अदृश्य दैवी शक्तियां हैं, वो हमारी मदद करने लगती है, दिव्यता आ जाती है। 2 तरह की फ्रीक्वेंसी, एक हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना, दिव्य चेतना। तो उसमें ना फिर एक अलग ही दुनिया में आप रहते हो, मस्त एकदम से, है ना? फिर भ्रामरी के बाद उद्गीत। श्वास भरो सब मेरे साथ, एक बार भगवान का एक बार भी नाम ले लो ना, तो जीवन तर जाता है, शरीर, चित्त, आत्मा शुद्ध हो जाती है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। भगवान का सबसे बड़ा है नाम ओम। ऐसी भ्रामरी के बाद उद्गीत, फिर थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान। जितना श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा, गहरा होगा, उतना ही मन शांत होगा, अंतर्मुखी होगा, तृप्ति मिलेगी भीतर से, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, शांति, तृप्ति, संतोष भीतर से। ऐसे ही 8 प्राणायाम तो सबको करने हैं रोज।
फिर कुछ आसन व्यायाम, थोड़ा योग पूरा सिखाता हूं। सुबह सुबह उठ के करना है सबको योग। बोले सुबह सुबह उठ के क्या करना है सबको? जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई। योग और रोग का बैर है जैसे अंधेरे और उजाले का। बोलो सूरज उगने के बाद अंधेरा रहता है, ऐसे योग करने वाले को कोई रोग। देखो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, पूरी दुनिया के बेईमान लोगों से हमने पंगा लिया हुआ है। न बीपी, न शुगर, न कोई बीमारी, न अनिद्रा, मस्त रहते हैं। ऐसे बोलो आप सबको सुबह उठ के क्या करना है बोलो। और दिन में क्या करना है? कर्मयोग। दिन में क्या करना है? कर्मयोग। खेती, व्यापार, बिजनेस, घर, परिवार, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाना। ठीक है। और इसी को मैंने पुरुषार्थ नाम से कहा। तो जीवन अच्छा बनेगा योग और अध्यात्म के पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके। बोलो जीवन किससे अच्छा बनेगा? योग से और पुरुषार्थ से। ठीक। और देश कैसे अच्छा बनेगा? देश में तो बहुत समस्याएं हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये देश में जो लूट हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, वो होने चाहिए? ये बेईमानी होनी चाहिए? पूरे देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, मरने चाहिए? इस देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी, 70,000 लोगों ने 125 करोड़ लोगों को हक छीन लिया। और 70,000 छोड़ो ना, ऊपर से 70 लोग हैं, मुश्किल से 70, जिनको पार्टियों का हाईकमान कहा जाता है। ऐसे मात्र 70 लोगों ने 1,000 लाख करोड़ की लूट की। कितनी? जोर से तो बोलो। एक तुम्हारा पैसा है बावड़ो। 1,000 लाख, ये इतना है, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। ये भी दिलाना है। तो जीवन अच्छा बनेगा योग और पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके, और देश अच्छा बनेगा। इस बार अच्छे व्यक्ति को वोट देना, ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो 1,000 लाख करोड़ देश को दिला सके और आगे से जल जंगल जमीन हिंदुस्तान नीलाम हो रहा है उसको बचा सके। हिंदुस्तान को चीन और अमेरिका से भी ज्यादा जो ताकतवर बना सके, ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो गोहत्या का कलंक भारत माता के माथे से मिटा सके। इन किसानों को, मजदूरों को, हिंदुस्तान के साधारण लोगों को इनका हक दिला सके, और इस भारतवर्ष को दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बना सके, जो शहीदों के सपनों का भारत बना सके। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई। आज देश बर्बाद हो रहा है। बहुत प्रश्न है, चुनौतियां हैं। पहले योग का चैप्टर पूरा कर देता हूं। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? सुबह उठ करके, और चुनाव के समय अच्छे लोगों को, हाँ इस बार बहुत जोरदार काम करना है। तो सुनो, फिर सुबह उठ करके और क्या क्या करना। 5 आसन बच्चों के लिए बता देता हूं, थोड़ी देर में सारा योग सिखाता हूं। श्वास बाहर छोड़ो, फिर आगे झुक जाओ। अभी सीख लो ना, अभी तो कर नहीं पाओगे, तुम्हारी जगह बची ही नहीं है, ठसा ठस भरा हुआ है पूरा पंडाल। मेरे से बोले बाबा परिवर्तन कहां से आएगा? मैं परिवर्तन लोगों से आएगा। ये बच्चों के लिए है ना। फिर और इसके लिए आसन होते हैं, मैं करके बता रहा हूं आपको, है ना। ये बच्चे सुबह सुबह उठ करके करना। शीर्षासन करना, पश्चिम तानासन जो अभी किया ये करना, फिर सर्वांगासन, हलासन करना। सुबह सुबह उठ करके सब बच्चों को योग करना चाहिए, है ना। जो ऐसे पहले आप दीवार के साथ करेंगे, बाद में बिना दीवार के भी देखो ऐसा। ये बच्चों के लिए है। पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन। पश्चिम तानासन क्या? शीर्षासन क्या? सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। ऐसे बच्चों को ये 5 आसन तो सबको कर लेने चाहिए। कितनी देर लगेगी? मात्र 5 मिनट। कितनी देर? और जो 5 मिनट ये आसन कर लेगा वो जिंदगी भर तंदुरुस्त रहेगा, उसको कोई बीमारी
वो पढ़ाई में कमजोर, वो शरीर से भी कमजोर नहीं रहेगा। सब बच्चों को करना है, मैं करता हूँ। 5 साल की उम्र में मैंने पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थी। फिर मैं देखता था ये तो मुझे भी करना चाहिए, तो ऐसे पुस्तक देख देख के सीखता था। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, आपको तो मैं सिखा रहा हूँ। फिर बच्चे तो ये भी कर सकते, मैं करता था बचपन में पद्मासन, दाएं को बाएं पर, बाएं को दाएं पर रख दिया, ठीक है ना। और फिर बच्चे तो पीछे से ऐसे पकड़ भी सकते हैं। पकड़ में आ गया ना, बोले बाबा अभी तो 2-2 फीट की दूरियां, हाथ पूछेंगे ही नहीं पास में। फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। फिर बच्चे तो मयूर आसन भी कर सकते हैं। शुरू में मिट्टी पर करना, कभी फर्श पर करो और पड़ो और बत्ती सी बाहर आ जाए, थोड़ा प्रैक्टिस करके। फिर बच्चे तो ये भी कर सकते हैं, जो हम वृक्षासन करते हैं ना, आता है सबको। वृक्षासन ऐसे होता है, ऐसे पहले तो आपको पैरों के बल ही चलना नहीं आता, हाथों के बल चलो तो वृक्षासन हो जाता है। ऐसे करोगे है? थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। जवान जवान बच्चों को ये व्यायाम करना चाहिए, दंड बैठक लगाना चाहिए। देखो जो जवान जवान बच्चे हैं ना, उनको 12 दंड 8 बैठक लगाने चाहिए। सुबह उठ करके दौड़ लगानी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार आता है, सूर्य नमस्कार देखो ऐसे होता है। सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं। कैसे? तो देख लो, फिर घर में कर लेना, ठीक है। पूरा शरीर गठा हुआ होना चाहिए, जंघाएं, भुजाएं, भुजाएं, जंघाएं, सीना, पूरा पेट, पूरा शरीर ना एकदम सधा हुआ, परफेक्ट शेप में। कैसे? ये गद्दे हिलते हैं तो पूरा बैलेंस बना के ना। ठीक है ना। ऐसे 2-3 बार से शुरू करके 10 बार, 20-25 बार ऐसे कर लो, है ना। फिर जो जवान जवान बच्चे हैं उनको तो ये भी करना चाहिए। कैसे? देखो वो बैठक करवाते हैं जवान बच्चों से ना, जंघाएं, भुजाएं सब उनको बहुत सुंदर चाहिए ना, जिम जाने की जरूरत ही नहीं। ये तो आधा करते, फिर पहले करते थे दंड बैठक लगाते थे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे श्वास भर के, हाँ ऐसे, है ना। फिर ऐसे करते थे, ये पहले सबको आता था ना, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करते थे, है ना। ये सब एक्सरसाइज जवानी में करनी चाहिए सबको ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। पूरा शरीर एकदम हल्का रहना चाहिए ना, जंघाएं, भुजाएं, पूरा शरीर एकदम सधा हुआ, है ना। जवान जवान बच्चों को बैठक भी करनी चाहिए, दंड भी लगाने चाहिए। तो बैठक बताइए 8, फिर ऐसे दंड ऐसे लगाते थे, तो बहुत जबरदस्त है ना। ऐसे और ऐसे, और फिर यूं, हाँ? ये छोटा पड़ गया, फिर ऐसे तो फिर शेर दंड ऐसे, है ना। और एक तो सबको करना है ऐसे। समझ में आया? एक काम कर लिया करो,
सुबह उठ करके 2 मिनट ताली बजा लिया करो, ऐसे ऐसे ना, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है, यहां से थायराइड ठीक होता है, यहां से आंख, यहां से फेफड़ा, लास्ट की 2 उंगलियों के नीचे से कान, उसके नीचे से हार्ट, यहां से डायबिटीज, यहां से किडनी, यहां से आंतें, यहां से स्ट्रेस, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस ऐसे दबाने से, पीछे से सब दर्द, छोटी छोटी बातें जिंदगी को संवार देती है। सुबह उठ के एक बार हंस लिया करो और दिन भर खुश रहा करो, तो आपकी जिंदगी में कोई बीमारी होगी नहीं। हाँ, योग का जैसे प्रभाव है, जैसे दारू पीने का, तंबाकू खाने का प्रभाव होता है, नशा होता है, ऐसे गुस्से का भी प्रभाव, असर पर क्या होता है, गुस्से से हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में, शरीर में जहर घुल जाता है। निराशा से, चिंता से जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए खुश रहो। एक बार दोनों हाथ उठाओ, हंस के दिखाओ तो, हंसो हंसो, जोर से हंसो, हंसे। ये तो देखो, ये तो जोर वाली हंसी है ना। एक बार सुबह उठ करके ठेका लगा करके ना जोरदार हंस के नहीं दिखाया माधवगढ़ वालों ने। हाँ, जरा हाथ उठाओ सब और फिर हंस के दिखाओ। अब मजा आया। आज ये तो थोड़ी सी बात बताई, अभी तो थोड़ी सी बात बाकी है। आज इतना सुंदर अपने माधवगढ़ में, मुझे लगता है ये शानदार, यादगार, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, न भूतो न भविष्यति प्रोग्राम माधवगढ़ में अपने सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके किया है। एक बार सबका, सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कितना उत्साह। और ये तो टाइम कितना मिला, 5-7 दिन पहले ही पता लगा ना, खाली 5 दिन पहले। यदि महीने भर पहले से प्रचार प्रसार होता तो फिर और इतिहास बनता। ये आज ही नहीं, इस बार के चुनाव में भी इतिहास बनाओगे ना। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं वापस आकर के, आपको पता है पहला भारत कितना बड़ा था? आधे से कम में थी पूरी दुनिया, पूरा जहान। सुनो जरा, ये बातें सबको बताना, योग की भी और देश की भी। आधे से कम में था पूरा जहान और आधे से ज्यादा में था हिंदुस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर तिब्बत से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, इतना अखंड भारत अपना था। आज भी उसके पूरे प्रमाण है। भारतीय राजाओं का शासन था। कुछ कमजोर शासक आए जिनमें बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, पराक्रम नहीं था, देशभक्ति का जज्बा नहीं था, स्वराष्ट्र से प्रेम नहीं था। दो आलसी थे, प्रमादी थे, लालची थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता आई और हिंदुस्तान टूटते टूटते, खंड खंड होते होते आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। अपनी आंखों के सामने 1947 में हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। भाई बहनों, क्या मैं आपसे पूछता हूं, ये खंड खंड हुआ भारत अखंड बनाना है? जोर से बोलो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान फिर से पूरी दुनिया पर राज करे? आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से आगे निकले? आप ये चाहते हो कि भारत पूरी दुनिया की ज्ञान शक्ति, नॉलेज पावर बने? आप चाहते हो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बने? और आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, आर्थिक महाशक्ति बने? और वैसा सामर्थ्य हिंदुस्तान के अंदर है। आज भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर के हिंदुस्तान में करीब 1000 प्रकार की भू संपदाएं हैं कम से कम, और उनकी कीमत आप 20,000 लाख करोड़ रुपए। भरा पड़ा है अपना धरती माता का गर्भ भू संपदाओं से, लूट लिया इस पूरे हिंदुस्तान को। अच्छे लोग शासन में नहीं आए ना, तो अपने को ऐसा लगता है हम गरीब हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता के जाना चाहता हूं अंत में। हम गरीब नहीं हैं, बोलो हम गरीब। हम अपनी जाति और मजहब, प्रांत के कारण से भी गरीब। अरे अपना प्रांत तो ये भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का प्रांत है, गरीब कैसे हो सकता है? हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हम गरीब होते, हमारी किस्मत खराब होती, हमारी जाति खराब होती तो भगवान उसमें पैदा ही नहीं करते। मनुष्य के रूप में जो पैदा हुआ हो, उसका कर्म, उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। हमारी किस्मत खराब
हमारी जाति हमारा मजहब खराब, तो फिर खराब कौन है? ऊपर बैठे हुए कुछ माफिया। आजा कोई 10-20 रुपए लूट ले तो क्या बोलते हैं? किसी की जेब में से कोई काट ले बोले जेब कतरा। कोई 1,00,000 2,00,000 की चोरी कर ले तो बोले तो चोर। और कोई फिर करोड़ों रुपए कोई बैंक में घर में घुस करके लूट ले तो बोले डाकू डकैत। और फिर जो लाखों करोड़ के घोटाले कर ले उनको क्या बोलेंगे? ये तो माफिया सरगना। हिंदुस्तान के ऊपर माफियाओं के भी सरगना राज कर रहे हैं। इस बार इन माफियाओं को भाइयों बहनों माफ नहीं करना, इनको वहीं पहुंचा देना जिनकी जहां इनकी असली जगह है। बोले काम होना चाहिए कि नहीं? आप लोग गीता का श्लोक पढ़ते हो, परित्राणाय साधूनाम। हमें क्या करना चाहिए? साधुओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, हाँ, उनके कहे में जीना चाहिए। इतना तो मानते हो, अगला काम नहीं करते। विनाशाय सा दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और पहले दुष्टों का विनाश करने का तरीका कुछ और होता था। भगवान राम ने भी ताड़का रावण का, भगवान कृष्ण ने भी पूतना कंस का वध किया था। उन्होंने धनुष चलाया था, उन्होंने सुदर्शन घुमाया था। तुम्हें अब धनुष चलाना है कि सुदर्शन घुमाना है? न धनुष चलाना न सुदर्शन घुमाना, खाली बटन दबाना है। और एक ही बटन में सारे ताड़का पूतना रावण कंस सारे असुर मारे जाएंगे और ये भारत माता इन पापियों के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगी। बड़े काम होना चाहिए कि नहीं? इतना छोटा सा काम। अरे उन्होंने तो पहले धनुर्विद्या सीखी, वो सुदर्शन चक्र पाने के लिए भगवान कृष्ण ने कितना तप किया। तुम्हें तो सब कराया कराया मिल रहा है बड़ो। अब खाली एक ही काम करना है, जिस दिन वोट पड़े ना उस दिन जाकर के ऐसा बटन दबाइए उसमें चू चा की आवाज आती, इसका मतलब राक्षस वध हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की। बोले काम करना है कि नहीं? ये काम करना है, ठीक है ना? इस बार अच्छा बताओ, ये जो देश में काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, इस सारी गंदगी को ठीक करना, हिंदुस्तान में अपरिमित मन का ना सामर्थ्य है। ये कैसे होगा? जब कम से कम 300 सांसदों के साथ कोई एक मजबूत प्रधानमंत्री बने, तभी तो होगा। नहीं तो कोई 10 कोई 20 कोई इधर उधर से चुन करके चलेगा, कोई इधर टांग खींचेगा कोई उधर टांग खींचेगा, बस इसी में पूरा देश तबाह होता रहेगा। तो इस बार कैसी सरकार बननी चाहिए? अल्पमत वाली या बहुमत वाली? बेईमान या ईमानदार? अनुभव वाली या अनुभवहीन जो दिल्ली में पड़ी थी कुछ दिन पहले? बिना अनुभव के कोई शीर्षासन करेगा तो पड़ेगा। बिना अनुभव की कोई राजनीति, खेती, कुछ भी हो सकता है क्या? अब तबला बजाना है, हारमोनियम बजाना है, खेती करनी है, कुछ भी बिना एक्सपीरियंस के कुछ होता है क्या? तो इस बार पूर्ण बहुमत वाली, ईमानदार, अनुभवी, स्थायी और मजबूत सरकार। और ये कौन दे सकता है? सबको पता है। तो ये इस हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली, स्थायी, ईमानदार, अनुभवी सरकार देने का सामर्थ्य जिस महानायक में है, अब उसी को वोट देना है और हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना, दिव्य भव्य भारत का निर्माण करना और यह संदेश सब तक लेकर के जाना। हमारा मालिक केवल परमात्मा है। हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, मेहनत के रास्ते पर चलेंगे, अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और सब मिलकर के अपने हिंदुस्तान को भी जहान का सबसे ताकतवर मुल्क बनाएंगे। अब इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। सुन लो, आप एक मात्र एक व्यक्ति नहीं हो। आप राम और कृष्ण की संतान हो, आप ऋषियों की संतान हो, आप भारत माता की संतान हो, आप भगवान के बेटा बेटियां हो। मैं इस बात को हमेशा सोचता और कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं अभी जाने से पहले, सुन लो कान खोल के। तुम्हारी मां की इज्जत पर कोई हाथ उठाए, बोलो उठाने दोगे? तुम्हारी मां की इज्जत कोई लूटे तो उसको लूटने दोगे? क्यों? बोले हमारी, जैसे तुम्हारी मां की इज्जत पर कोई हाथ उठाता है, बोले बाबा हाथ काट लेंगे। बोले हमारी माँ बहन बेटी की तरफ किसी ने गलत निगाहों से, नजरों से देखा तो आंखें फोड़ देंगे। तुम्हारी माँ से जब इतनी ममता है तो भारत मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं, क्या बोलते हैं हम? भारत माता, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। तो अपनी भारत माता को जिन्होंने लूटा है, जल जंगल जमीन हिंदुस्तान को जिन्होंने लाम किया है, भारत माता के जिस्म पर फफोले हैं और इसको बेइज्जत जिन लोगों ने किया है, क्या आप उनको बर्दाश्त करोगे? ये संकल्प भी लेकर के जाना है। यही हमारा राष्ट्र धर्म है। भाइयों बहनों, ये मैंने दोनों बातें आपको बताई हैं। इन्होंने इतने पाप किए हैं, मैं रोज गिनाते रहता हूं, कितने गिनाओ इनकी गुनाह।
मुझे कोई इनसे बैर नहीं है कि इनसे कोई खानदानी बैर है। किस बात का खानदानी बैर भाई, हमारा उनका खानदान और खून मिलता ही नहीं। क्या 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में ऐसा कोई बेटा ऐसी कोई बेटी ने जो हिंदुस्तान के ऊपर राज कर सके? मैं आपसे पूछता हूं, देश पर राज देसी लोगों का होना चाहिए, विदेशियों का? देसी का होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है आजकल। अब इस बात जज्बे को बात ऊंचाई तक लेकर के जाना भाइयों बहनों। मैंने कहा बहुत प्रश्न है, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन एक समाधान है। मैं भारत माता का बेटा हूं। मुझ में राम और कृष्ण का कौन है? मुझ में बलिदानी शहादत का कौन है? मुझ में इस भारत माता का मिट्टी का जोश और जनून है, उसको ठंडा नहीं पड़ने देना। ठीक है ना? तो आप सब तैयार हैं? एकदम ठीक बात है। अब थोड़ा सा इलाज और बताऊंगा, उससे पहले देखो अभी अंधेरा होने को है। ये जो माधोगढ़ तो मैं जिसमें से होके आया था कि जिसकी गलियों से, और यहाँ गली जो है सड़क कम गड्ढे ज़्यादा है, और ऐसे ऐसे होता रहता है। बहुतों की कमर का कबाड़ा हो जाता है। जितने भी शायद 40 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे सबकी कमर दुखती होगी। इन सरकारों से वसूली करनी चाहिए कि तुमने हमारी कमर का कबाड़ा कर दिया। गाड़ी जो 10 साल चलनी चाहिए 2 साल में खटरा हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं? तो यहाँ माधोगढ़ तो छोटा टाउन है ये, है ना? माधोगढ़ के आस पड़ोस के गांव से कितने आए हुए हैं? जो आस पड़ोस के गांव वाले हैं वो हाथी लाइयो। अरे क्या बात है, अब तुमको ही लाना है परिवर्तन। बोलो भारत माता की। एक गांव वालों सुनो, मैं भी गांव वाला ही हूं। सुबह 5 से 8 आस्था टीवी देखा करो। आस्था है, घर में टेलीविजन है, उस पर आस्था आता है, देखते हो? बोले बाबा देखना तो चाहते हैं, लाइटें ही नहीं आती। शाम को 8 से 9 देखा करो। और जैसे दूसरी पिक्चर सिनेमा सीरियल देख लेते हो ना, तो वो बैटरी लगा करके देख लिया करो, ट्रैक्टर वाली। हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया करो। हाँ, ठीक है ना? हर रोज सुबह क्या देखना है? बोलो आस्था। शाम को आस्था, योग करना है, निरोग रहना है। सब मेरे साथ में बोलेंगे, करें योग रहें। योग भी सिखाएंगे और देश को बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन भी, और भारत को फिर से परम वैभवशाली बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के जाएंगे।